समाज की ओर से महाराज श्री के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु करता हूँ। हे भगवान, हम सबका, पूरे सागर वालों का वर्षों वर्षों का पुण्य एक साथ जागृत हुआ, आपके चरण सागर में पड़े। हे भगवान, हम पूरे सागर वाले ये भावना बाते हैं, अब आपका चौमासे का समय आ गया है, आपका सागर में चौमासा हो और सारी संस्थाएं आपकी हैं। आपके चरण जहां होंगे वहां ये पूरी समाज आपके चरणों में रहेगी। अब मैं आखिरी में भाग्योदय की ओर से आपके चरणों में निवेदन करता हूं कि आपकी पर्सनालिटी के हिसाब से भाग्योदय ही एक ऐसा स्थान है जहां पूरा सेंटर सागर का, पूरे सागर वालों को सुविधा होगी। साथ में हे भगवान, मैं ये भी आपके चरणों में निवेदन करता हूं कि जो भी भ्रम थे भाग्योदय ट्रस्टियों के, हमारे, वो आपके चरणों में बैठ करके वो सारे भ्रम समाप्त हो चुके हैं और अब सागर का भाग्योदय ट्रस्ट आपके चरणों में रहेगा, सारे भ्रमों से मुक्त रहेगा। मैं आपको वचन देता हूँ। सागर समाज किसी भ्रम में नहीं पड़ेगी। सागर समाज पूर्ण रूप से अस्वस्थ है। अब सागर समाज की ओर से मैं सारे बहन भाइयों की ओर से मैं कहता हूँ, दोनों हाथ उठा करके जयकारा करें और जहां महाराज जी कहेंगे चतुर्नाश वहां होगा। और आज हम चाहते हैं कि हे भगवान, आप आज हम लोगों को आश्वस्त करें, समय कम है, तैयारियां करना है। आप तो जंगल में भी चौमासा करेंगे, वहां हम तो पहुंच जाएंगे, हम वचन देते हैं। मगर समाज की दृष्टि से भाग्योदय तीर्थ एक उपयुक्त स्थान है। मैं भाग्योदय के और सागर समाज के एक जिम्मेदार व्यक्ति होने के नाते आपके चरणों में प्रार्थना करता हूं और हे भगवान, हमें आशीर्वाद दें। हम लोगों से गलतियां हों, आपके हाथ से हमें सजा मिले, हम उसके लिए तैयार हैं, क्योंकि पिता के द्वारा दिया हुई सजा ही बच्चों को आगे बढ़ाती है, उनको उन्नति के मार्ग में पहुंचाती है। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। ये इसलिए बोल रहे हैं कि मेरे से कभी सागर का हित हो ही नहीं सकता। और सुने, देखो महेश जी अभी बोल रहे थे, आपको महेश जी ने जो बोला, इस बात के आप समर्थक तो हैं। महेश जी ने जो बोला वो सही बोला, और ये उस पर कायम रहेंगे कि नहीं? जनता से पूछ, ये कायम रहेंगे कि नहीं? ये वचन के पक्के हैं कि नहीं? तो देखो, अब जो सागर के संबंध में जो अभी महेश जी ने कहा, भ्रम भ्रामक स्थितियां जो सागर में षड्यंत्र रचा गया था, सारे आकाश में जो बादल उमड़ते हैं ना, ये उठते कहाँ से हैं? सागर में से तो और फिर मंडराते पूरे मुल्क में है। और सागर में भी भाग्योदय एक ऐसा पवित्र स्थान था, सुनो, एक बहुत पवित्र स्थान था, जो आपके लिए नहीं, हमारे लिए भी तीर्थ था, क्योंकि वह हमारे पूज्य गुरुदेव की आशीर्वाद की वरद हस्त के नीचे वो पौधा फला था। और हमारे आचार्य श्री के वरद हस्त से जो पौधा फलता है, वह हमें केवल ज्ञान के वृक्ष से कम नहीं होता है। लेकिन ऐसे पवित्र स्थान पर बहुत गंदा खेल खेला गया था, बहुत गंदा षड्यंत्र रचा गया था, जिससे मुझे भी गिलानी थी कि इतने अच्छे, और कहीं से होता तो कोई विकल्प नहीं था। ऐसा गंदा और ऐसे षड्यंत्रकारियों के षड्यंत्र की आवाजें वहां से उठने लग जाएं तो ठीक नहीं थी। सुबह भी चर्चा हुई थी महेश जी से, 2-3 दिन से इन्होंने कहा, मैं अब पूर्णतः निभ्रांत हूं, अब मेरी कोई भ्रांति नहीं है, मैं सारे षड्यंत्र को समझ चुका हूं, आगे अब भविष्य में इन षड्यंत्रकारियों का साथ नहीं दूंगा।
महाराज जी, और जो भी अच्छी तरह से समर्पित होना चाहें उनके लिए रास्ता खुला है, और जो षड्यंत्रकारी नहीं समर्थन होना चाहें तो सागर के दरवाजे बंद होना चाहिए। ऐसे सागर के दरवाजे जिनके लिए, इसलिए मैं किसी से डरता नहीं हूं, और मुझे पूरा सागर यदि मेरे पक्ष में ना हो तो मेरा क्या बिगड़ जाएगा, पूरा भारत है। और मुझे चतुर्मास के लिए शायद कहीं स्थान नहीं मिल रहा था, इसलिए सागर को कहां देखो, आप देखो कितनी मेहनत, पलक पावड़े बिछाए बैठे चारों तरफ, जबलपुर, अशोकनगर, ललितपुर, सब पलक पावड़े बिछाए, और ऐसे बेचारे भाव कर रहे हैं। उन सबका बलिदान देकर के भी मैं सागर की तरफ दृष्टि करूं तो सागर को भी कुछ सोचना चाहिए कि यदि हमें कोई साधु मिल रहा है तो कितने लोगों की भावनाओं को ठुकरा करके मिल रहा है। तो आपको भी अब निश्चल मन से, अभी तक ऊपर से जो बात हुई, आज मैं आपके कहने से, क्योंकि कमरे में अकेले में कह जाए तो क्या पता बाद में कहते हमने कही नहीं, इसलिए आज समाज के सामने महेश जी ने बोला, पूरे भाग्योदय ट्रस्ट की तरफ से, भाग्योदय ट्रस्ट की तरफ से इनका समर्थन है। तो ऐसी स्थिति में अब ये निश्चल मन से यदि अपनी बात को स्वीकार करते हैं, अपनी बात को, गुरु की बात को मानने के लिए तैयार होते हैं, हमें कोई बात तुमसे मनवाना नहीं है, ना मेरे पास कागज है, ना मेरे पास हस्ताक्षर करवाता हूं, क्योंकि साधु श्रद्धा में होता है, कानून में, और श्रद्धा यदि है तुम्हारी और निश्चल मन से है कि अभी तक जो षड्यंत्र, जो भ्रम फैले थे, वे सब यदि आज छट गए हों, खत्म हो गए हों, तो फिर मैं कुछ कहूं, पब्लिक से पूछ रहा हूं। और विश्वास है यदि भविष्य में कभी अतीत माफ किया जा सकता है, भविष्य नहीं, अतीत भूला जा सकता है, भविष्य नहीं। और भविष्य में भी यदि इस प्रकार की कोई भी षड्यंत्रकारी आवाज सागर से उठती है तो क्या सागर समाज उसका मुंह तोड़ जवाब दे सकेगी? फिर से पूछ रहा हूं, यदि ऐसे षड्यंत्रकारियों की आवाज सागर में किसी भी प्रतिष्ठान से उठती है, चाहे भाग्योदय हो, चाहे मोराजी हो, चाहे कोई भी स्थान हो, XYZ, यदि ऐसी कोई गलत आवाज उठती है तो क्या उसका विरोध करने के लिए, ऐसी आवाज को ठुकराने के लिए तैयार हो? महिलाएं और उठाएं। हाँ, ऐसे लोगों के लिए महिलाएं क्या चूड़ियां पहनाने को तैयार हैं? ऐसे व्यक्ति यदि तुम्हारे सागर समाज को गंदा करें तो तुम जितनी चोड़ी पहना उसमें एक कम कर लेना, एक किसको पहना देना। हाँ, तो ऐसा सागर अखंड था, सागर पवित्र था और पवित्र ही रहना चाहिए। बात क्योंकि सागर का जो हमने, इसलिए अनुराग है मुझे, क्योंकि सागर का, अब अतीत की बातें बताना ठीक नहीं है, सागर से कोई ना कोई अनुराग तो है ही, क्योंकि मैं भगवान महावीर स्वामी विपटाचल पर्वत पर 4 बार गए, तो उन्होंने कहा अनुराग नहीं है, उसका कोई ना कोई होता है। तो इसलिए आप सभी लोग इनकी बातों पर विश्वास करके, एक बार मैं पूछूं, महेश जी ने बोला है उस पर सबको विश्वास है? और पूरा भाग्योदय ट्रस्ट अपने स्थान को ऐसे गंदे कार्यों के लिए न रखें, वो पूज्य गुरुदेव का प्रसाद है। वचन देता हूँ महाराज, वचन देता। हमारे आपके सागर के लिए भाग्योदय गौरव है। गौरव में इतनी चीजें हैं, गौरव में आज मोराजी सागर का गौरव है, आज प्राचीन सागर है, इसकी उपेक्षा मत करना। ये भाग्योदय से भी ज्यादा बाप है, मोराजी बेटा है तो भाग्योदय मोराजी का, भाग्योदय का बाप है। सबसे पहले आचार्य सिंह कहाँ आए थे और सबसे पहले वाचना कहाँ हुई थी? हाँ, तो भाग्योदय भली हमें बेटा हो, लेकिन मेरे लिए मोराजी भाग्योदय का बाप है।
और भागोदय मोराजी भी सारी समाज के लिए बहुत बड़ी शक्ति है। मस्तक ऊंचा उठा सकते हो कि हमारे पास मोराजी जैसा क्षेत्र है। बस दुर्भाग्य ये है कि मोराजी जो क्षेत्र, मोराजी जो अपना स्थान है, ये जिस ऊंचाइयों को छूना चाहिए थे, हमारे वर्णी जी, छुल्लक जी, जिनसे मैं सबसे ज्यादा प्रभावित हूं, क्योंकि आज दुनिया में जो विद्वानों की खान है वो वर्णी जी की देन है। आज वर्णी ने जिस मेहनत से विद्यालय बनाया था, आज वो उस मेहनत, उस ऊंचाई पर खरा नहीं उतर पा रहा है। आज मैंने पूरे विद्यालय का सर्वे किया, बहुत वेदना हुई, बहुत दुख हुआ। नया निर्माण जो किया गया है ये ऐसा धराशायी कर देगा कि ये मोराजी में कोई नाम लेने वाला नहीं मिलेगा, चमगादड़ों का स्थान बन जाएगा, क्योंकि ऐसे गलत निर्माण कर रहे हैं। यहाँ का विद्यालय बंद क्यों हुआ? लोग कहते हैं छात्र नहीं मिलते हैं। कौन कहता है छात्र नहीं मिलते? इतने छात्र हैं, इतने छात्र हैं कि हम ले नहीं पा रहे। यहाँ सब कुछ फ्री में है। अभी मैंने खनिया धाने का एक आशीर्वाद दिया, खनिया धाना है यहाँ, खनिया धाने में वहां 35,000 रुपया साल के लेते हैं, फिर भी वहां लाइन लगी हुई है। हम 25 लड़के ले पाए और आए 100 लड़के। यही पढ़ाई, यही विद्यालय, यही सब कुछ जो अपने यहाँ है ना, वही की वही पढ़ाई के लिए वहां 35,000 रुपया दे रहे हैं, तो भी वहां लाइन लगी है। और यहाँ हम फ्री में पढ़ा रहे हैं। यहाँ शायद कुछ नहीं लेते, कुछ भी नहीं लेते, सब कुछ फ्री, फिर भी यहाँ बच्चे नहीं आ रहे हैं। क्यों? उसकी दशा मैंने आज देखी ऊपर जाकर के। ये बच्चों के लेने लायक स्थान नहीं है, बकरियों के लायक स्थान है। आज का युग स्टैंडर्ड का युग है। आज के युग में आप जाकर के सांगानेर का हॉस्टल देखिए, आप दंग रह जाएंगे कि दूर से देख के लगेगा जैसे 5 स्टार होटल बनी। जो कल मैंने बच्चों के लिए कहा था ना, पाठशाला के बच्चों को, यही स्थिति हमारे, हमें विद्यालय सुधारो। और सारी समाज को, कमेटी को भी कहना चाहूंगा, देखो तुमसे छूटना है, आज नहीं छूटेगा, कल छूटेगा। जिंदा में नहीं छोड़ गए तो मरने के बाद तो छूट ही जाएगा। अपने जीते जीव इस विद्यालय को पूरा, हाँ बहुत करो, संतोष की तरफ से कह रहा हूं, संतोष ने कह दिया। और अभी अपने क्रांत कुमार, इन्होंने बहुत मेहनत की। क्रांत कुमार सराफ ने इसके लिए शुरू से मेहनत कर रहा है और बहुत मेहनत की। हमें उसकी मेहनत पर कोई संदेह नहीं है, संतोष की मेहनत पर कोई संदेह नहीं है, पर संदेह है उम्र पर, समय पर, तकाजे पर। हर चीज का युग आता है। आपने बहुत मेहनत की। मैं दोनों के लिए, क्रांत कुमार के लिए दोनों हाथ से आशीर्वाद देता हूं। बहुत काम किया। जो काम करने वाले हैं उनकी आलोचना करना मेरा पर्पस, उनको तो आशीर्वाद है, पर्पस है भविष्य उज्जवल होना चाहिए। उन्होंने भी उदार दिल से कहा है। अपन बैठेंगे, सारे सागर से मेरा कहना है, मोराजी को अपना एक प्राण मानो और प्राण मान करके, मोराजी मर गया तो तुम मर गए ये मानो, और मोराजी जिंदा है तो सागर समाज भी जिंदा है, क्योंकि ये हमारी बहुत बड़ी धरोहर है, बहुत बड़ी है। इसके संबंध में भी पूरी समाज को इस पर विचार और कमेटी विचार करके उदारता से लेकर मोराजी को सागर के चौराहे पर रख दे और कहे दिगंबर जैन समाज से कि हम कमेटी वाले ये मोराजी सकल दिगंबर जैन समाज सागर को सौंपते हैं, वो जैसा उठाना चाहे उठा। और मुझे समाज पर विश्वास है कि तुम मोराजी संस्था को जमीन पर रख नहीं पाओगे और इस सागर समाज उसे सिर पर उठा लेगी। जमीन में नहीं रख पाओगे और सिर पर उठा लेगी। और उस सिर पर जो उठा लेगा, सागर समाज जिस दिन इस पर सिर पर उठा लेगी, मेरा आशीर्वाद उस सिरों के लिए तीनों हाथों से रहेगा। मंगलगिरी हमारे थे जब समाज का एक बहुत बड़ा तीर्थ है, बहुत बड़ा तीर्थ है। उस तीर्थ के लिए मैंने कहना है, सारे तीर्थ का नाश करके रखा है। इतनी बड़ी जमीन किसी समाज के पास होना दुर्लभ है। अरे पसीना आ जाता है जमीन लेने में। आज इतनी बड़ी जमीन है, आज उसकी दुर्दशा क्या करके रखी। जो जहां चाहे वहीं अपना ढपली, अपना राज, जो चाहे अपना मंदिर बनाओ और जय जय नाथ परम गुरु हो, अंदर बाहर का माल अंदर हजम हो।
क्या बातें करते? मंदिरों को क्षेत्र का, यदि क्षेत्रों के लिए सारी समाज से मेरा कहना है, मंगलगिरी भी किसी 4 लोगों की बपोती नहीं है, वह दिगंबर जैन समाज सागर की संपत्ति है। कमेटी से मेरा बहुत अच्छा है, नेमी चंद होता है तो थोड़ा और डांटता है। मेरा आपसे कहना है कि कमेटी से कि उसके लिए भी सारी समाज के हवाले करो, सारा समाज उसका अधिकारी बने, सारी समाज के सामने हो। एक व्यक्ति गलत हो सकता है, पूरी समाज कभी गलत नहीं होती। भाग्योदय तीर्थ क्षेत्र भी कोई किसी की बपोती नहीं है। भाग्योदय तीर्थ से सागर का मुकुट है, सागर का सिर है, सागर समाज की संपत्ति है। सागर समाज के प्रत्येक बालक को भाग्योदय पर भी गर्व होना चाहिए और प्रत्येक बालक को ऐसा मानना चाहिए भाग्योदय मेरा अधिकार होना चाहिए। कर्तव्य नहीं चाहिए हमें, कमेटियों से कर्तव्य नहीं चाहिए, कमेटियों से समाज को अधिकार मिलना चाहिए। और जब अधिकार मिलेगा तो कर्तव्य की हमें कहना नहीं पड़ेगा, कर्तव्य तो वो अपने आप करेंगे। बस मुझे जितनी संस्थाएं हैं सागर की, इन सब के जो गणेता साहब कुंडली मार के बैठे हैं, उन गणेता साहबों को मारना नहीं है, उन गणेता साहब को भगाना नहीं है, मात्र उनकी कुंडली खोलना है। क्या करना है? कुंडली खोलना, मारना नहीं है, भगाना भी नहीं है। गणेता साहब बहुत काम का होता है, कभी बताऊंगा। अरे उसमें एक गुण, ऐसा गुण होता है, गजब का गुण होता है, इसलिए भूल करके कभी गणेता साहब को मारना नहीं, भगाना कभी है नहीं। लेकिन वो कुंडली जो मारता है, ऐसी कुंडली मारता है कि लुढ़कता जाए लेकिन कुंडली नहीं खुलती। बस उस कुंडली खोलना है और सारे सागर की हर संस्था को आकाश में ऊंचा पहुंचाना है। चातुर्मास करना मेरा पर्पस नहीं है। हमारी सारी संस्थाएं जो डूब रही हैं वे तैरना सीख जाएं, ये मेरी भावना है। और सबको उधार, कमेटी को भी मैंने कह दिया, समाज से भी मैंने कह दिया कि हर चीज को अपनी मानो, अपने आत्मा की मानो। दुनिया को नहीं पता कि अंदर कौन है, दुनिया तो ये जानती कि जैनियों का मुरारी है। भाग्योदय दुनिया में कोई नहीं जानता कि वहां का पदाधिकारी कौन है। दुनिया क्या जानती है? जैन। मंगलगिरी कोई नहीं जानता, मंगलगिरी को कोई नहीं जानता है कि मंगलगिरी का अधिकारी कौन है। क्या जानता है? ये जैनियों का है। बस ये ध्वजा अपने पास है। और अब आज सबके फिर मैं आशीर्वाद दूं, अभी मात्र तारीख दे रहा हूं क्योंकि तुम लोगों का कोई भरोसा नहीं है, जल्दी नहीं जोड़ूंगा। तारीख दे रहा हूं कि 19 तारीख 20 तारीख को तो हम लोगों का उपवास होगा। 21 तारीख के प्रातःकाल चतुर्मास की स्थापना का विकल्प है। क्योंकि बाहर के लोग सब लोग टाइम मांग रहे हैं, उनको रिजर्वेशन कराते ना, वो तो कराते हैं, तो इसलिए तारीख बता दी। लेकिन ये तारीख विकल्प में है, संकल्प में नहीं है। अभी मेरा संकल्प नहीं है, एक विकल्प है कि इन तारीखों में संभावना है। स्थान के संबंध में अभी भी मुझे सोचने का मौका दो, क्योंकि स्थान के संबंध में सोच करके बहुत जल्दी हो सकता है शाम सवेरे तक स्थान भी बता दूं। अभी मात्र इतना है, 20 तारीख को तो उपवास होगा और 21 के प्रातःकाल, और 21 को क्या है? गुरु पूर्णिमा। और गुरु पूर्णिमा के दिन बाहर का जो सैलाब आता है वो दोपहर में आएगा, तो उनके लिए दोपहर फ्री है और तुम्हारे लिए सुबह है। अभी ये विकल्प है, संभावित है, संकल्पित नहीं। जो आपने उदाहरण दिया है अभी लात मारने का, हमारा निवेदन है प्रभु जी
कि अब तो हमें लात मार पर्सनल बात कर रहे हैं, हमें लात मार दीजिए में हमारा उद्धार हो जावे, हमारी मोरा जी को उद्धार हो जावे, बस एक आगे हम कत नहीं कह रहे। और जैसे ही आप आज्ञा देंगे वैसा ही पूरी कमेटी, मैं अध्यक्ष होने के नाते मेरे को पावर से बात कर रहा हूँ, जैसा आप कहेंगे वैसा होगा, पर हमारी मोरा जी का और बर्नी जी का उद्धार करवा दो बस, इसके अलावा हमारी कोई बात नहीं। अपन एक आध बार बैठ करके जितने अभाव हैं उन अभावों का पूरा करने का अपन सब मिलकर के प्रयास करें। और लोग, क्योंकि समय ज्यादा हो रहा है, देखो क्या होता है, बहुत सारे लोग आचार्य जी को नहीं बुलाते थे, आचार्य जी के आने से पैसा आता है इसलिए बुलाते थे, और बहुत सारे लोग सुधा सागर को नहीं बुला रहे हैं। सुधा सागर आता है तो नोटों की बरसात हो जाती है। तो मैंने एक बार भगवान से कहा था, भगवान मेरी कीमत तो 4 आना है, लेकिन जो नोटों की बरसात होती है उसकी कीमत 1 रुपया की 1.25 रुपया है। तो कई लोग तो ये नोटों पर दृष्टि रहती है बहुत सारी संस्थाओं को। तो ये कान खोल के सुनो, जो संस्था मुझे इसलिए बुलाए कि महाराज के आने से पैसा आ जाएगा, भूल जाना ऐसा अभिशाप है हमारे लिए कि जो संस्था, मेरा अभिशाप है, जो संस्था पैसा चाहे बुलाएगी वहां 1 रुपए का दान नहीं आएगा, 1 रुपए का दान नहीं आएगा। ऐसा एक स्थान पे हुआ, मैं 8 दिन प्रवचन दिए, पूरी ताकत लगा दी, किसी ने एक बोली नहीं ली, पूरी ताकत मैंने लगा दी, बोल भी रहा हूं, दान पे बोल रहा हूं, तो मैंने कहा क्या करूं, मेरे प्रवचनों में कमी आ गई, क्या हो गया। और मैं जैसे बिहार करके दूसरे स्थान पर पहुंचा, मैं मात्र 5 मिनट बोला, पैसे की बरसात हो गई। मैंने कहा ये क्या बात है, तो महाराज जी वहां किसी ने बांध दिया होगा, ऊपरी बात हो गई। फिर मैंने कमेटी वालों को बुलाया, मैंने कि भाई तुम मुझे क्यों लाए थे? बड़े महाराज इसलिए लाए थे कि आप आ जाओगे तो पैसा आएगा, 1 रुपया भी नहीं आया और खर्चा और हो गया। अरे मैंने कहा अब समझ में आ गया, अब समझ में आया कि पैसा इसलिए नहीं आया कि तुमने महाराज को बुलाया ही नहीं था। और उनसे पूछा मैंने कि तुमने काहे के लिए बुलाया था? बोले महाराज ना हमें पैसा चाहिए है, हमें कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो आप चाहिए, महाराज चाहिए है, ये भावना से। क्योंकि हर इसलिए मैंने 2 दिन पहले ढूंढा था, मैं कोई किसी का स्वप्न पूरा नहीं करता और गुरु का स्वप्न है भी नहीं। संस्थाएं, मंदिर, ये तीर्थ क्षेत्र हमारे गुरु के स्वप्न नहीं है, आप लोगों के स्वप्न हैं। हम और गुरु तो उनको पूरा करने के लिए सहयोग देते, स्वप्न आप लोगों के। इसलिए मुझे किसी उम्मीद से बुला रहे हो कि पैसा यहां आ जाएगा। आजकल लोग पूछ लगे, महाराज जी पहले ये बताओ चातुर्मास का पैसा कहां जाएगा? तो मैंने कहा मेरे कमंडल में तो पानी है। हाँ, ये आजकल चर्चाएं चल रही, ये हैं फर्जी भक्त, ये हैं सबसे ज्यादा अभिशाप, जिनकी दृष्टि इस पर रहती पैसा कहां जाएगा। समझ लेना महानुभाव, पैसा आएगा ही नहीं तो फिर जाएगा कहां? आएगा ही नहीं, इतना ही आएगा कि तुम खर्चा मुश्किल से चला लो। इसलिए ये मत पूछो कि पैसा कहां जाएगा। हमारी रेपुटेशन देख लो पहले कि सारी दुनिया का पैसा मैंने कहां भेजा है और पैसा कहां जाएगा। कोई एक टर्म, मैंने पहले कहा, जिस स्थान पर मैं बैठूंगा वो स्थान उन ट्रस्टियों का नहीं होगा, वो स्थान जब तक मैं बैठा हूं पूरी सागर समाज का होगा। मैं ट्रस्टियों को हटा नहीं रहा हूं, वो अपना कार्य करेंगे, लेकिन मेरे चतुर्मास संबंधी वो कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकेंगे सारे। और चतुर्मास में आने वाले पैसे का निर्णय कोई ट्रस्टी नहीं करेगा, सकल दिगंबर जैन समाज सागर करेगा। सकल दिगंबर जैन समाज सागर बैठेगी और सागर जो चाहे। आज 40 साल में पहली बार बोलना पड़ा, किसी स्थान पर आज तक ये प्रश्न नहीं आया और मैंने कभी पूछा भी नहीं कि मेरे चतुर्मास के पैसे क्या होता है। आज तक राजस्थान में, अभी आगरा गया, मैंने कभी पूछा ही नहीं, क्योंकि किसी ने मेरे से नहीं पूछा, तो मैंने तुमसे नहीं पूछा, किसी ने नहीं पूछा पैसा कहां जाएगा।
तो मैंने भी नहीं पूछा कि भैया पैसा कहां गया, मैंने भी नहीं पूछा। एक बार भी 40 साल में आज तक कभी भी ये नहीं कहा मैंने कि पैसा कहां जाएगा, और ना समाज ने पूछा कि पैसा कहां जाएगा। पहली बार इस सागर का अंदर लोगों में आवाज आई पैसा कहां जाएगा, तो मुझे भी पहली बार बोल रहा हूं 43 साल में। 1980 से कितने साल हो गए? 44 साल में पहली बार बोलना पड़ रहा है कि ये पैसा सागर समाज का है, और सागर समाज जहां निर्णय करेगी वहां जाएगा। कोई व्यक्ति के कहने से मैं जहां बैठूंगा पैसा वहां रहेगा, ये उम्मीदें मत करना। समाज बैठेगी, पूरी समाज बैठेगी, और वो समाज अपने बहुमत से जो पास करेगी वहां भेज देना। मेरे पास तो अभी जब जाऊं तो चेक कर लेना, और जब निकलूं तो चेक कर लेना। 2 चीजें लेके जाऊंगा, और 2 चीजें पीछे और कमंडल, ये 2 मेरे पास थे, वो तो हैं और रहेंगे। उनके अलावा मेरे कोई लेना देना नहीं। पैसे के लिए मैं जाऊंगा नहीं, और पैसे से मुझे कोई मतलब है नहीं। तुम्हारा पैसा तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। दान भी देना तो ये मान के मत देना कि पैसा कहां जाएगा, ये मान के देना कि मेरा दान चतुर्मास में लगा है, मेरा सौभाग्य है। सौभाग्य मान दान देने वाले एक ही बात को सुनना, मेरा जो पैसा लगा है साधु के चतुर्मास के निमित्त से, ऐसा दान देना जैसे नारियल चढ़ा के तुम छोड़ देते हो। अब नारियल चढ़ने के बाद क्या हो गया? निर्माल हो गया। माली कहाँ करेगा, क्या करेगा? ये दान देने वाले मेरे से कहना है, दान देने वाले यदि ये सोच के देंगे तो उनका दान भी जाएगा और उनको फल मिलने वाला नहीं है। और दान देने वाला ये सोचे मैंने तो दान दे दिया, श्रीफल चढ़ा दिया, अब समाज जाने, समाज के काम जाने। तो ऐसा देने वाला दान पक्का मान के चलना। तुमने करोड़ों का भी दान बोला होगा, तुम पूरा नहीं चुका पाओगे, उसके पहले आके कहोगे महाराज और कहां देना है बता दो। दिन दूने रात चौगुने फलोगे। और जिसने ये मान के दिया कि दान कहां जाएगा, क्या होगा, पहले ये बताओ। कृपया करके वो दान न देवे, उसका बीज भी वापस नहीं होने वाला। डंके की चोट पे कहता हूं, जो कहना साची कहना, खुश रहना। इसलिए शेर जो बोलता है दहाड़ के बोलता है। दानी सुनो कान खोल कर, 1 रुपया भी दान नहीं देना ये मान के कि ये कहां जाएगा, क्या होगा। मुनीम बन के मत देना, भक्त बन के देना, और समाज के ऊपर छोड़ देना। और पिछले रिकॉर्ड देख लो, आज तक कहीं भक्तों के 1 पैसे का दुरुपयोग नहीं हुआ। और मुझे कोई पता नहीं है, मुझे पता नहीं है, और दुरुपयोग कहीं हुआ नहीं है। ये